ईशोपनिषद में एक ये जो श्लोक है प्रारंभ में, ये बहुत फेमस श्लोक है, जिसमें क्या कहते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। तो ये भगवान के लिए कहा जा रहा है कि जो भगवान है, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इज परफेक्ट एंड कंप्लीट। जो भगवान है वो परफेक्ट है और कंप्लीट है, और जो भी उनसे, क्योंकि वही कंप्लीट है, भगवान पूर्ण है, तो उनसे जो कुछ भी, जैसे ये चाहे संसार की रचना हुई है, ये भी पूर्ण है। और इवन जो हम जीवात्माएं हैं, भगवान के अंश होने के कारण हम भी पूर्ण हैं, यानी कि हम सब पूर्ण हैं और हमें कहीं भी बाहर से खुशी को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ये कह रहा है कौन? ईशोपनिषद। ईश मतलब भगवान, तो ईशोपनिषद क्या है? हमें भगवान की करीब लाने वाला उपनिषद है, जो कि हमें भगवान के बारे में याद देता है। तो ये ईशोपनिषद कहता है कि जब भगवान, इसका जो प्रथम ये है, तो जीवात्मा भगवान का अंश होने के नाते पूर्ण भी है, लेकिन फिर भी उसको पूर्णता होने के बावजूद वो उस खुशी को, उस पूर्णता का एहसास नहीं कर पाता, और वो बाहर की तरफ ढूंढता है खुशी के लिए, अपने जीवन की पूर्णता के लिए वो बाहर झांकता है। तो ऐसा क्यों है ना? एक कहावत है ना पुरानी, कई बार गाँव में या शहरों में बोलते हैं कि जो चीज हमारे पास है और उसको फिर भी इधर उधर ढूंढ रहे हैं, है ना? बगल में छोरा, शहर में ढिंढोरा, ये ऐसे कहावत बोली जाती है कि वो जो चीज अपने पास रखी है उसको हम इधर उधर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो जबकि हम भगवान का अंश होने के कारण पूर्ण है, तो ऐसा क्यों है कि पूर्ण होते हुए भी हम जो पूर्णता के लिए, पूर्ण खुशी के लिए हम बाहर झांक रहे हैं? क्योंकि हम लोग भगवान से कनेक्टेड नहीं है, और जो उनका अंश होने के नाते हमें करना चाहिए वो चीजें हम नहीं कर रहे, जिसके कारण से हमें वो एहसास नहीं हो रहा है। तो हम ये जो सेशन है, इस सेशन में ये 3 टॉपिक्स के माध्यम से जो भगवत गीता बोलती है कि कैसे हम पूर्ण है तो पूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। तो सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस के बारे में चर्चा करेंगे कि उस हैप्पीनेस का सीक्रेट क्या है, रहस्य क्या है, उस आनंद का रहस्य क्या है, जो कि हर एक के पास है, बट फिर भी वो एवरीवन पॉजेसेस इट, हर एक के पास है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति इसमें है, डिस्ट्रेस में है, यानी कि डिस्ट्रेस को क्या कहते हैं हिंदी में? फिर भी वो परेशान है, ये कहेंगे, है ना? हर एक के पास ये हैप्पीनेस, सीक्रेट का हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का सीक्रेट, सीक्रेट खुशी का रहस्य है सबको मालूम, लेकिन फिर भी वो डिस्ट्रेस में है, इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है। क्यों है? दूसरा है नॉलेज ऑफ ट्रांससेंडेंटल। नॉलेज ऑफ ट्रांससेंडेंटल मतलब भगवान के बारे में जानने का, कि जैसे भगवत गीता का जो 4था अध्याय का 9वां श्लोक कहता है कि जन्म, भगवान कहते हैं उसमें, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेदी तत्त्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा जन्म कर्म है वो सारा दिव्य है, और इसको जब कोई व्यक्ति जान लेता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेदी तत्त्वतः, और जो इसको जानता है तत्व से, कि जो भगवान के बारे में, भगवान के जन्म के बारे में, भगवान की विभिन्न लीलाओं के बारे में, तो उसको जानने के पश्चात एवं व्यक्ति तत्व त्यक्ता दिया, उसको ये शरीर छोड़ने के पश्चात या शरीर में रहते हुए भी उसको बार बार भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं। और उसी के पश्चात भगवत गीता में क्या बताया जा रहा है? 6 अध्याय के 22वें श्लोक में, यम लब्ध्वा, जिसको पाकर के, यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते। ऐसी अवस्था, भगवत गीता के 6 अध्याय में क्या बोल रहे हैं? ऐसी अवस्था प्राप्त करने पर, यानी कि भगवत गीता के अनुसार जो बताया गया उसका पालन करने पर, उस अवस्था को पाने पर और कुछ श्रेष्ठ को पाने की इच्छा नहीं रह जाती। यानी ऐसी चीज भगवत गीता में मेंशन की जा रही है कि जिसकी प्राप्ति के पश्चात हमारी और कोई अन्य इच्छा नहीं रह जाती। लेकिन
हम पूरे जीवन भर मरते दम तक इच्छाओं को लेकर के शरीर छोड़ रहे होते हैं कि काश ये इच्छा भी पूरी हो जाती। तो है ना। और दूसरी बात इसी में फिर दूसरी पंक्ति क्या करें, यस्मिन स्थितो, ऐसी स्थिति में स्थित होकर के, ऐसी स्थिति में रह करके, यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरु नापी विचार रहे थे, ऐसी सिद्धि प्राप्त कर कोई मनुष्य जो बड़ी से बड़ी आपदाओं में भी विचलित नहीं होता। यानी ऐसी स्थिति को जो भगवत गीता में बताई गई स्थिति को अगर हम जान जाते हैं, उस अवस्था को प्राप्त करते हैं, तो कितनी भी मुसीबत लाइफ में आए हम प्रसन्न ही रहेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि ये मुसीबत का पहाड़ टूट गया। सर्च फॉर हैप्पीनेस नहीं रहेगी, हम हैप्पी रहेंगे। तो ये भगवत गीता में जबकि दिया गया है। दूसरा, हम किस प्रकार से हम वो जो पूर्णता हमारे अंदर होनी चाहिए भगवान का अंश होने के कारण, ये हम डिस्कस करेंगे। ये पूर्णता होनी चाहिए। और तीसरा जो टॉपिक होगा होगा द आर्ट ऑफ चेंजिंग द फॉर्च्यून, कि किस प्रकार से हम अपना जो भविष्य, फॉर्च्यून द आर्ट ऑफ चेंजिंग, अपने भविष्य को बदल सकते हैं या अपने भविष्य को जान सकते हैं, बदल सकते हैं। तो भगवत गीता में हे पार्थ, मैंने अब तक तुम्हें योग्य के बारे में बताया, अब मैं तुम्हें बुद्धि योग के बारे में बताऊंगा। इम्पोर्टेंट बात है, देखिए, जब तुम इसके साथ कर्म करोगे, कोई एक्टिविटी के साथ करोगे, तो तुम कर्म के और शंकराचार्य जी के मुख से सुने कि हम जो भगवत गीता में बताया गया, भगवान के द्वारा निर्देश दिया गया है, ऐसा वैसे दी गई है, उनको ना मानते हुए हम इस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं। एक व्यक्ति के जीवन के बारे में शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं, बाला स्थावक बाला स्थावक क्रीड़ा सकता, तरुणावत तरुणी सकता, प्रथम चिंता मग्नः, परमे ब्रह्मणि को रखना। क्या मतलब है इसका, कि बाला स्थावक क्रीड़ा सकता, कोई मनुष्य का जन्म होता है, बाला स्थावक क्रीड़ा सकता, क्रीड़ा क्रीड़ा के साथ उसकी आसक्ति होती है, यानी खेल कूद के साथ उसकी आसक्ति होती है, कब, जब वो बालक होता है। तो जब हम देखते हैं सामान्य, हम अपने आसपास के एग्जाम्पल अपने बालक देखिए किस प्रकार से बच्चे खेल में विशेष रुचि रखते हैं। स्वाभाविक। तो ये, और वृद्धावस्था चिंता मग्न, और जब व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है तो चिंता मग्न, तो वो चिंता में रहता है। क्यों? सोचता है कि अब तो मैं बुढ़ा हो गया, और बुढ़ा होने के पश्चात क्या होगा, मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ, ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, ये जो मेरे संबंधी है इनको छोड़ना पड़ेगा। तो इस चिंता में वो रहता है। और परमे ब्रह्मणि को अपनी न लग्न, इन तीनों अवस्थाओं में हमने देखा, यानी पूरे जीवन भर वो इस तरह की चिंताएं तो करता है, किंतु कभी भी, बहुत ही मुश्किल से कोई व्यक्ति होता है जो कि पर ब्रह्म में या भगवान में खोता है या भगवान में चिंतन करता है इस जीवन में। तो ये शंकराचार्य जी के वचन हैं, जो कहते हैं कि इस पूरे जीवन के दौरान कोई जो ये वाला इशू है कि पर ब्रह्म में, भगवान में ये बारे में चिंता नहीं करता कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है। जो मैं 5 विषय आपको भगवत गीता के बता रहा था, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, यानी जीवात्मा, ईश्वर के साथ, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है,
इस बात पे विचार नहीं करता पूरे जीवन, वो हर अवस्था में अलग अलग चिंताओं में ग्रस्त रहता है, या फिर अलग उसके कार्य क्षेत्र रहते हैं। और जो चिंता का विषय है कि मैं कौन हूँ, भगवत गीता के जो 5 विषय है, जीव जीव यानी मैं कौन हूँ, ईश्वर कौन है, प्रकृति जो मेरे को अपने चारों तरफ दिखाई देती है, प्रकृति का रहस्य क्या है, ये प्रकृति कैसे चलती है, ये जो काल है, जो मृत्यु आनी है फाइनली, वो मृत्यु क्यों आती है, और इसका मेरे से या भगवान से क्या संबंध है। और कर्म के विज्ञान को जानने के लिए कि मेरे को ये शरीर मिला है, मनुष्य शरीर क्यों मिला है, इन चीजों में जो वास्तव में चिंता करने के विषय है, इन पे वो चिंता करने की बजाय इस प्रकार से अपना पूरा जीवन निकाल देता है। तो जो चिंता के विषय हैं उन पे करने की बजाय वो इस तरीके से अपने समय को निकाल देता है। तो इसके पश्चात हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो एक स्लाइड आई थी, अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि कुछ ज्यादा सीरियस टॉक हो गया है, और शास्त्रों को थोड़ा तब तक हम थोड़ा सा लाइट मोड में, एक बार क्या होता है, क्योंकि अभी हमने जो शास्त्रों के इन श्लोकों को लेकर बात की, तो आपको पता ज्यादा गंभीर हो गया। तो एक क्लास है, टीचर अपने
से संबंधित जोक्स की बात कर रहा था। एनिमल प्लेनेट चैनल आप में से कितनों ने देखा है? एनिमल प्लेनेट काफी फेमस डिस्कवरी चैनल, एनिमल प्लेनेट, ये चैनल्स काफी मतलब पॉपुलर है लोगों के बीच में। और इन एनिमल प्लेनेट्स में मेनली क्या दिखाते हैं ना कि किस प्रकार से जो जानवर है इसमें एक समय था जब बिल्कुल बड़ा इंटरेस्ट आता था और चीजें है इसमें दिखाते हैं कि कैसे कोई डिफरेंट जानवर है कैसे जंगल में रहते हैं और कैसे वो अपना खान पान के लिए तलाश रहती है और किस प्रकार से वो पानी पीना या उनका सोने के स्थान कैसे है। विभिन्न जानवर किस तरह से सोता है, पक्षी किस तरीके से करते हैं, भालू इत्यादि है वो किस तरीके से। तो ये सारी एक्टिविटी उसमें मुख्यतः कैसे ये जानवर सोते हैं, इनका क्या स्टाइल है सोने का, फुल डॉक्यूमेंट्री बनती है इस पे और बेस्ट एनिमल डॉक्यूमेंट्री के अवार्ड दिए जाते थे, है ना। अभी मुझे मालूम नहीं कि कितना पॉपुलर है ये चैनल, लेकिन एक समय पे बहुत ज्यादा था और बहुत लोग देखा करते थे। और जानवरों के सोने का, खाने का, या जानवर जो अपने दूसरे उनके साथ किस प्रकार से जो जो जीव को पैदा करते हैं, इन सब पे बड़े ये रिसर्च करते थे और इनकी डिफरेंट हैबिट्स को देख करके डॉक्यूमेंट्रीज बनाया करते थे। तो जानवरों की जो स्टडी है ये इसकी बात करने के पीछे मेरा कुछ आशय था कि जो ये जो जानवर है और जो इंसान है ना, हम देखें तो जानवर और इंसान, जानवरों की जो मुख्य एक्टिविटी है वो क्या क्या है? खाने का, है ना, खाना खाना या विश्राम करना, सोना, या फिर वो एक दूसरे से मतलब जो जिस पे वो हमला कर रहा है उसे उसकी रक्षा करना। इसके पीछे मतलब उनका पूरा चिंतन रहता है कि जैसे एक छोटा कमजोर जानवर है उसको मालूम है शेर यहाँ आएगा तो हमें मार देगा, तो किस प्रकार से मैं शेर से रक्षा करूं, है ना। पूरा परिवार होगा तो जैसे इंसान तो बाहर एक सरकारी गेट में खड़ा रहेगा, लेकिन वहां भी वो लोग चौकन्ने रहते हैं, स्मेल के द्वारा या कुछ आवाज के द्वारा उनको आभास होता है कि यहाँ कोई ऐसा खूंखार जानवर आने वाला है, तो वो हमेशा, या पक्षी है, पक्षियों को भी रहता है कि बड़ा पक्षी है जो बाज इत्यादि है पकड़ के ले जाता है सीधा। तो खाने की चिंता जानवरों को मुख्यतः उस पर इन्वॉल्व रहते हैं और किस प्रकार से सोने की अपनी व्यवस्था करनी है ना, और एक दूसरे से रक्षा करना, इस चीज का उनको डर रहता है, और किस प्रकार से अपने जैसे को प्रोक्रिएट करना, प्रोक्रिएशन यानी पैदा करना, अपना वंश को चलाना चाहिए। तो ये जो चार चीजें हैं मुख्यतः ये जानवरों की एक्टिविटी में हम देखें, ये स्लाइड आपको दिखा रही थी किस प्रकार से आहार और किस प्रकार से विश्राम कर रहे हैं और ये एक दूसरे से रक्षा करने के लिए भय जो है, जैसे हिरण के पीछे आप पढ़ा देख सकते हैं, और ये आहार, निद्रा, भय, और चौथा है प्रोक्रिएशन, मैथुन, मैथुन के द्वारा वो अपने जैसे और पैदा करने के लिए। तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये जो चार चीजें हैं मुख्यतः हम देखते हैं कि ये जो है जानवर है इन चीजों को करते हैं। तो क्या ये चार चीजें इंसान नहीं करते? मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आहार के बारे में क्या वो चिंतित नहीं है? निद्रा, भय और मैथुन, ये चार एक्टिविटी क्या इंसान नहीं करता? बताइए। करते हैं। तो हम देखते हैं कि आहार, निद्रा, भय, एक दूसरे के अटैक कर रहे हैं, बच रहे हैं, किसी की संपत्ति छीन रहे हैं, ज्यादा पैसा कमा लिया तो सुरक्षा उसकी करनी, और मैथुन अपनी तरह संतान उत्पत्ति इंसान भी करता है। तो ये चारों एक्टिविटी क्या है हम देखते हैं, कॉमन है। जिस प्रकार से जानवर आहार लेता है इंसान भी आहार लेता है ना, तरीका अलग है लेकिन दोनों आहार लेते हैं, दोनों विश्राम करते हैं, सोते हैं। मैथुन चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, या भय, सुरक्षा, रक्षा करनी दूसरों से। तो हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं? हमारे शास्त्र बोलते हैं ये जो चार एक्टिविटीज है, ये जो चारों एक्टिविटीज जानवरों में और इंसानों में कॉमन है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्येकं पशुभिः नराणाम्
ये चारों एक्टिविटी कॉमन है। पशु भी धारणा, धारणा मतलब इंसान, पशु भी जानवर मतलब इंसानों में ये जो चार एक्टिविटीज है, आहार निद्रा भय च सामान्य निष्ठम पशु भी धारणा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? धर्मो ही तेषाम् अधिको विशेषो, धर्मो ही तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। तो जो इंसानों को और जानवरों के बीच में डिस्टिंग्विशिंग लाइन है, जो डिस्टिंग्विश करती है, जो इनके बीच में भेद करती है, किनके बीच में? इंसानों के और जानवरों के बीच में जो भेद करती है वो क्या है? धर्मो ही तेषाम् अधिको विशेषो। धर्म वो चीज है जो कि इंसानों को और जानवरों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट, दोनों के बीच में डिफरेंस लाती है, यानी कि डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम धर्म के माध्यम से, धर्म के माध्यम से। अदरवाइज जो चार एक्टिविटीज है ये जानवर भी करता है और चारों एक्टिविटीज इंसान भी करता है। हमने ये सिमिलरिटीज ऊपर दिखा रखी है कि किस प्रकार से। अब ये जो चार एक्टिविटीज जो कॉमन है इंसानों के और जानवरों के बीच में, इन चारों एक्टिविटीज के अलावा अगर धर्मो ही तेषाम् अधिको विशेषो, अगर ये चीज नहीं है इंसान के अंदर, वो भी केवल वही चार एक्टिविटीज को करे जो जानवर करते हैं, तो क्या इंसान में और जानवर में कोई अंतर रहेगा? अगर सिर्फ चार एक्टिविटीज को आदमी करे, इंसान करे केवल चार एक्टिविटी को, नहीं किसने बोला? हरि को। तो एक बालक है जो ये इस चीज को सबसे आगे भी बैठे हुए, तो इनके लिए एक बार ताली बजाइए। तो अगर ये चारों एक्टिविटी को ही केवल, आपका नाम क्या है? देवांश। जय हो। तो अगर हम एज ए ह्यूमन बीइंग केवल ये चार एक्टिविटीज को करते हैं केवल, और धर्मो ही तेषाम् अधिको विशेषो, अगर ये हम नहीं करते हैं, तो जो हितोपदेश का ये श्लोक है, तो इसके अनुसार हम भी क्या रह जाएंगे? द्विपाद पशु। क्योंकि ये चारों चीजें, हम इन चारों चीजों को जानवर बल्कि फ्रीली करते हैं, जानवर फ्रीली करते हैं, और उनके इस चीज के लिए कोई टेंशन नहीं होती, उसके लिए वो ऑफिस में जाते, उसके लिए वो बिजनेस नहीं करते, उसके लिए वो 12वीं तक पढ़ने के बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमबीए, एमबीबीएस इत्यादि नहीं करते, बीटेक एमटेक नहीं करते। वो बिना ये सब डिग्रीज क्वालिफिकेशंस को लिए, बिना आहार निद्रा भय मैथुनम च, वो सारी चारों चीजों को बहुत आराम से बढ़िया से करते हैं। तो इसलिए एक छोटी सी एक कहानी है। एक अलेक्जेंडर नाम के राजा थे, आप जानते होंगे अलेक्जेंडर द ग्रेट। वो विभिन्न राज्यों में जाते थे, देशों में जाते थे, और वहां पर वहां का धन इत्यादि लूट करके, और फिर वहां से दूसरे स्थान में जाकर के वो जगह जगह उन्होंने अपना राज्य स्थापित कर रखा था। तो एक बार वो अलेक्जेंडर के वहां, जो कि खुद क्या करते थे, जगह जगह से लूट खसूट करके उन्होंने अपना साम्राज्य बना रखा था, उनके यहाँ एक बार रात के समय कोई चोर आ गया, और उनके जो उनकी पूरी आर्मी मूव करती थी, उस चोर ने वहां पर चोरी करी, तो उसको पकड़ लिया गया और अगले दिन पेश किया गया उसके सामने। उन्होंने बोला इसका, इसके इसका शरीर से अलग कर दो, काट दो, इसकी गर्दन काट दो। तो वो चोर एकदम से बोला, उन्होंने देखा सिपाहियों ने कि आप बड़ा कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, तो चोरी के ऊपर से, चोरी ऊपर से सीना चोरी। तो अलेक्जेंडर के सामने ये चेहरा, उसने पूछा तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक तो चोरी करते हो और ऊपर से इतने अकड़ की बात करते हो। तो उस चोर ने क्या बोला? उस चोर ने बोला मैं तो छोटा मोटा चोर हूँ, रात को डर के छिप करके मैं चोरी कर रहा था, पकड़ा गया अनफॉर्चुनेटली, है ना, और थोड़ा बहुत अपना सामान ले जा रहा था। जबकि आप तो दिन दहाड़े पूरे पूरे राज्यों को, पूरे पूरे देशों को लूटते हो, तो मैं तो एक बहुत छोटा सा चोर हूँ, और आप तो क्या है, एक बहुत बड़े चोर हो, इतना सारा देशों को लूटा पूरा, है ना, बल्कि मारकाट भी करते हो, तो चुपचाप से अपना काम करने के लिए आया था। तो ये बात सुनकर के अलेक्जेंडर बोलता है इसको छोड़ दो, क्योंकि उसको एकदम एहसास होता है कि इसने बात बोली है कि मैं भी तो एक, मैं तो उल्टा एक बहुत बड़े लेवल का चोर हूँ। तो इसी प्रकार से, इसलिए अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलते, तो कहता था यू आर अलेक्जेंडर द ग्रेट थीफ, एक महान क्या हो, चोर हो। तो उसी प्रकार से अगर व्यक्ति केवल ये चार एक्टिविटीज करेगा,
तो ही विल बी ए ग्रेट एनिमल ओनली, द्विपाद पशु कहलाएगा केवल, इससे अधिक नहीं। क्योंकि धर्म के बिना क्या बोला जा रहा है कि जो व्यक्ति है धर्मेण हीना पशु भी समाना, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्मेण हीना, अगर वो धर्म का पालन नहीं करता, धर्मेण हीना, बिना विदाउट दैट धर्म, व्हाट इज ही इज लाइक एन एनिमल, पशु भी समाना, पशु के समान है वो व्यक्ति। वो व्यक्ति क्या है? पशु के समान है। तो ये हम इस छोटे से इंसिडेंट से देख सकते हैं। तो इसके पश्चात हम देखें कि जो धर्म है, ये वास्तव में धर्म क्या है। और भगवत गीता में भी एक शब्द आया है माइजर, कृपण, और ये जो शब्द आया है, ये शब्द वहां पर आया था जहां बोले धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्मेण हीना पशु भी समाना। तो ये धर्म क्या है? जैसे हम देखें चीनी है, चीनी का धर्म क्या है? मिठास। चीनी को आप पानी में घोल देंगे तो पानी का भी जो टेस्टलेस होता है पानी, अदरवाइज वो मीठा हो जाता है। तो चीनी का जो धर्म है वो है मिठास। अगर उस चीनी को पानी में घोल दिया जाए, जिसका ये न्यूट्रल टेस्ट होता है पानी का, उसमें वो मिठास ले आती है, वो चीनी अपना कैरेक्टरिस्टिक उस पानी में भी प्रदान कर देती है। और ऐसे ही हम देखें कि जो मछली है वो जल के बिना रह नहीं सकती, है ना। पानी से बाहर निकालोगे उसको, कहोगे कि आपको हम डंडल के गद्दे में सुला दें या खाने को आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें दे दें, तो मछली उसके बिना नहीं रह सकती, पानी के बिना। तो इसी प्रकार से ये जो धर्म है, ये क्या है? ये जो इंसानों को भगवान ने एक हायर इंटेलिजेंस दी है, जो बुद्धि दी है, किस चीज के लिए दी है बुद्धि? कि इस जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या सिर्फ ये चार चीजें करने से मेरा जीवन भर मैं ये करूंगा तो मेरा जीवन पूरा हो जाएगा? क्या मेरा जीवन सक्सेसफुल होगा? नहीं, मेरे को इसके अलावा मुझे सोचना चाहिए कि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हुआ है तो मुझे क्या करना चाहिए। ये वाली जो भावना है, ये वाली जो एक क्वेश्चन है, उसके मन में सदा उठना चाहिए। क्योंकि हम देखें कि मनुष्य में, हम देखें जितने भी आविष्कार हुए हैं, जितनी भी खोजें हुई हैं, वो सारी की सारी मनुष्य की जो हायर इंटेलिजेंस है, उस हायर इंटेलिजेंस के चलते, जो उसके अंदर की क्यूरोसिटी है, जिज्ञासा है जो उस मनुष्य के अंदर, जिस जिज्ञासा के अंदर वो वो वास्तव में क्या है। वो जो सूर्य दिखाई दे रहा है, वो सूर्य वास्तव में क्या है? सूर्य, इस पूरा ये जो यूनिवर्स है, ये पृथ्वी हमारी, ये सूर्य से कितनी दूर है, ये चंद्रमा रात को निकलता है, शीतलता देता है। तो ये जो सारी जो स्टडीज करी मनुष्य ने, किस लिए करी? क्योंकि उसके अंदर हायर इंटेलिजेंस थी। हम देखें कि मनुष्य ने वर्तमान में कुछ आविष्कार कर लिए, कई चीजें ऐसी कर ली। क्यों? उन जिज्ञासाओं के कारण, जो एक स्वभावतः मनुष्य के अंदर जो भगवान ने इंटेलिजेंस दी है। लेकिन जब हम धर्म की बात करते हैं, धर्मो ही देशाम अधिको विशेषो, तो ये धर्म वास्तव में क्या है? ये मनुष्य के अंदर की जो ये हायर इंटेलिजेंस है, जिसको ये विभिन्न चीजों की खोज इत्यादि करने में तो कर रहा है, बाहर झांक रहा है पूरी दुनिया में, कहा कोई चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कैसे मैं इसको नियंत्रित कर सकता हूँ, कैसे मैं इसको बदल सकता हूँ। रावण ने भी प्रयास किया था कि मैं धरती से लेके स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूं और किसी सीधा स्वर्ग में जा सके आदमी। हिरण्यकशिपु ने भी प्रयास किया था। इन्होंने प्रयास किया कि हम अपनी इच्छा से इस प्रकृति में जो नेचुरल वे हो रहा है उसको बदल दे, है ना। और ब्रह्मा जी की तपस्या करके उसने वरदान भी मांगा हिरण्यकशिपु ने कि ऐसा ऐसा हो जाए, ऐसा ऐसा हो जाए। क्यों? क्योंकि वो ऐसा उसको पता था मैं तपस्या के माध्यम से कर सकता हूँ। तो हम, हमारे अंदर जो इंटेलिजेंस है, ये वास्तव में इसका सही यूज क्या है? इंक्वायर व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। यानी हम बाहर तो झांक रहे हैं, पूरे संसार में, प्रकृति में, वस्तुओं में हम झांक रहे हैं, लेकिन अपने अंदर नहीं झांक रहे हैं कि मैं कौन हूं वास्तव में। मुझे मनुष्य शरीर कैसे मिला है? जबकि एक कुत्ता है, मुझे कुत्ते का शरीर मिल गया होता तो क्या होता?
या मुझे ये गधे का शरीर मिल गया होता, या चींटी बन जाता, या कीड़ा मकोड़ा होता, मैं मनुष्य बना तो मैं इनसे डिफरेंट हूँ, है ना? इस संसार को कौन चला रहा है, प्रकृति कैसे चल रही है, ये वाले क्वेश्चन उसके अंदर पूछने चाहिए। ये है वास्तविक जिज्ञासा है, जो कि जिसके लिए हायर इंटेलिजेंस को जस्टिफाई वो व्यक्ति कर सकता है ना? तो हम जो बात कर रहे थे भगवत गीता में, जो दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है, इसमें अर्जुन कह रहे हैं भगवान से, कार्पण्य दोषो महता स्वभाव प्रक्षालित धर्म संपूर्ण चेता यश्ते शादिश्चितं विद्यते शिष्यस्ते शादिमां त्वां प्रपन्नम। पहले अध्याय में हम देखते हैं भगवत गीता के अर्जुन जो है भगवान के सामने बहुत प्रकार के तर्क रखते हैं। उनको बोलते हैं कि आप मुझे दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो और मैं युद्ध करूंगा, और अपने जो शत्रु है शत्रुओं को दमन करके इस राज्य की प्राप्ति करूंगा और शासन करेंगे हम लोग। तो रथ को ले जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन जब भगवान उनको वहां लेकर के जाते हैं और वो देखते हैं कि सामने उनके द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, उनके ये सब खड़े हैं, तो वो विचलित हो जाते हैं। और क्या बोलते हैं, पहले अध्याय के अंत होते होते लास्ट में अर्जुन अपना धनुष बाण रख देते हैं जमीन पे, रथ पे रख देते हैं, कहते हैं कि मैं इस धनुष बाण को उठा करके युद्ध नहीं कर सकता, मेरे सामने जो मेरे भीष्म पितामह इत्यादि हैं, मेरे सगे संपत्ति हैं, मैं उनका वध कैसे कर सकता हूँ, दिस इज जस्ट इम्पॉसिबल टू मी। तो ये अर्जुन बोलते हैं भगवान से। और भगवान ने कुछ नहीं बोला पहले अध्याय में, सिर्फ अर्जुन बोले जा रहे हैं, अर्जुन बोले जा रहे हैं। दूसरे अध्याय में भगवान एक आध कुछ बात बोलते हैं और पुनः अर्जुन कुछ तर्क और देते हैं, और 7वां श्लोक जैसे ही सेकंड अध्याय में आता है तो ये अर्जुन के वचन है कि कार्पण्य 272 स्वभाव, और इसमें मैं कह रहा हूँ प्रच्छामि त्वां धर्म संकुचिता, मैं आपके समक्ष ये पूछ रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं क्या हो गया हूँ, कृपणता के दोष से घिर गया हूँ, कार्पण्य दोष मेरे अंदर आ गया है, कृपणता, यानी व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, क्या उचित है क्या अनुचित है मेरे लिए। क्योंकि भगवान कह रहे हैं युद्ध करो, और वो कह रहा है कि आप युद्ध नहीं कर सकता, धनुष बाण नीचे रख दिया। और भगवान ने जब उनको फर्दर एक आध इंस्ट्रक्शन दिया, सेकंड अध्याय में भगवान ने पूछा कि तुम किस प्रकार की बातें करते हो, एक वीर योद्धा होते हुए भी तुम्हारे को इस प्रकार की बातें करते हुए भगवान उनको बोल रहे हैं, दूसरा अध्याय से बोलते हैं। तो शायद सही नहीं कर रहा हूँ, देते हैं अल्टीमेटली वो कहते हैं कृपा का दोष मेरे अंदर आ रहा है। जो कृपा में है, जो वाइजर यूज कर रहे हैं, कृपा क्या है, वो कृपणता है जब हमें ये पता कि मुझे करना चाहिए, मेरी योग्यता क्या करने की है, और मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जो मुझे प्रोवाइड नहीं, मुझे कुछ लेवल की चीज करनी है। तो आप मुझे शिष्य मैं आपको सरेंडर करता हूँ, मैं आपको शरणागति हम मनुष्य जीवन में हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए हमें मालूम नहीं है, और हम केवल जो जानवर और इंसान के बीच में जो 4 एक्टिविटी, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, आहार निद्रा भय मैथुन, हम केवल करते हैं। तो हमारे को जीवन में देखना चाहिए कि क्या मैं एक द्विपाद पशु बनकर रह जाऊंगा, क्या मैं पूरे जीवन केवल ये 4 चीजें करूंगा, इस जीवन का क्या उद्देश्य है वास्तव में, क्या मैं उसके लिए कुछ प्रयास नहीं करूंगा, क्या मैं जानूंगा भी नहीं क्या होना चाहिए। जबकि हम सबने सुना है कि भगवत गीता हमारी लाइफ का मैनुअल है, उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से को जीना चाहिए, लाइफ का मैनुअल। कितनों ने सुना है आपने कि भगवत गीता लाइफ का मैनुअल है? आप में से कितनों ने उसको पढ़ने का प्रयास किया है? ओके, कितनों ने उसको पूरा पढ़ा है? कितने उसके अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं?
तो हम यहाँ पर फेल हो जाते हैं कि हम भगवत गीता के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, या प्रयास भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर हम भगवत गीता के अनुसार अपना जीवन नहीं जी रहे हैं या प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या है, कृपण, माइजर। माइजर का मतलब, माइजर मतलब कंजूस भी होता है। कंजूस का मतलब हुआ यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत धन है, बहुत अपार संपत्ति है, और वो उस संपत्ति को प्रयोग नहीं करता है अपने अच्छे से रहने के लिए, या अच्छे से अपने खाने पीने के लिए, या कुछ ऐसे कार्यों में जिसको वो संपत्ति के माध्यम से उन कार्यों को उस पैसे के माध्यम से कर सकता है, या उस पैसे के माध्यम से वो जो अपने क्लोज नियर एंड डियर या कुछ उसके परिचित है उनको कुछ सुख प्रदान करना हो, वो प्रदान नहीं करता है, उस पैसे का इस्तेमाल नहीं करता, क्या करता है, उस पैसे को दबा करके रखा हुआ है। तो उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, माइजर, कंजूस, कृपण। कृपण संस्कृत शब्द है उसी के लिए। यानी अच्छा, दूसरी बात ये बोल सकते हैं, किसी व्यक्ति को उसके पिताजी ने कहा कि ये ले बेटे तुझे मर्सिडीज कार लेना, बहुत पैसा है, एट द सेम टाइम वो फिर पिताजी कंजूस नहीं है, उसने एक अपने पैसे से मर्सिडीज कार खरीद के बेटी को दे दी। कई गांव में रहते थे बहुत रिच जमींदार किसान, हजारों एकड़ जमीन है, और बेटा क्या करे, मर्सिडीज कार मिल गई तो उसको अपने खेतों में दौड़ा रहा है ना, खेतों में खेतों में वहां पर दौड़ा रहा है। या कोई बहुत गरीब व्यक्ति है, उसके पास घर का चूल्हा जलाने के लिए भी पैसा नहीं है, लकड़ी भी नहीं है ना, और कोई उसके तरफ से सोचिए इतनी गरीबी की जिंदगी जी रहा है, इसके बाद बेचारे के पास जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं भी नहीं है, और उसके तरफ से आकर वो क्या सोचे कि इसको मैं बहुत सारी चंदन की लकड़ी दे देता हूँ, इसको बेच करके ये क्या हो जाएगा, अमीर हो जाएगा, और वो उसको चंदन की लकड़ी दे दे, और वो खुशी के मारे कहते हैं कि वाह जी वाह, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी दी, और उसको चूल्हे में जलाए, उसमें रोटियां सेके, खाना बनाए। अब ये जो मर्सिडीज गाड़ी को खेतों में तोड़ा रहा है, या फिर जो चंदन की लकड़ी को इसमें जला रहा है, चूल्हे पे फूक रहा है रोटी बनाने के लिए, या तो ये व्यक्ति क्या कहलाते हैं, इग्नोरेंट कहते हैं, ये भी उसी कैटेगरी में आ गए, वाइजर। यानी जिस कोई वस्तु इनके पास है तो उसका सही प्रयोग करना है नहीं जानते, कि भाई मर्सिडीज गाड़ी को आप 200 की स्पीड में खुली सड़क में दौड़ा सकते हैं, है ना, लेकिन आप उसको खेत में दौड़ाने के लिए क्या होता है, ट्रैक्टर, भारी से भारी मशीनरी उस पर कनेक्ट करके, और जमीन को खोदना है, समतल करना है, अन्य प्रकार के काम है, वो सारे के सारे काम किससे हो सकते हैं, ट्रैक्टर से। लेकिन जिस वस्तु का सही उपयोग करना हम नहीं जानते वो हमारे पास है, तो हम क्या है, कृपण है। हमें ये मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है और उसका सही प्रयोग करना नहीं जानते, तो हम क्या है, बताइए, जोर से बोलिए। तो ये वस्तु क्या है, ये वस्तु है चंदन की लकड़ी। क्या ये चूल्हे में फूकने के लिए है, क्या ये मर्सिडीज गाड़ी खेतों में खुदाई करने के लिए है, समतल करने के लिए है, इसका सही इस्तेमाल हमें करना है, जो इसका उचित उपयोग है। और इसका उचित उपयोग कैसे किया जाता है, इसी के लिए हम ये सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं, कि किस प्रकार से हम अपने ह्यूमन लाइफ हमें मिली है। तो जो कृपण का उनका होता है ब्राह्मण, है ना, ब्राह्मण से आप ये ना समझे कि जिसने 10 रुपए का धागा अपने कंधे में डाल दिया वो ब्राह्मण हो गया, नहीं। जो व्यक्ति जानता है कि मुझे मनुष्य शरीर मिला है, इसको कैसे उपयोग करना है, जिसको इस बात का ज्ञान है, वो है कृपण का उल्टा ब्राह्मण। तो जो ब्राह्मण है या जो कृपण नहीं है, उसकी इंक्वायरी क्या होता है, उसकी इंक्वायरी में ये आएगा पहली चीज कि मेरे लिए परमानेंटली उपयोगी क्या वस्तु है, और क्या वस्तु मेरे लिए टेम्परेरी यूजफुल है, क्या काम करने से मेरे को क्षणिक फायदा होगा या कुछ समय के लिए फायदा होगा, और क्या कार्य करने से मुझे सदा सदा के लिए फायदा होगा। इसकी पहली, जो कृपण का उल्टा है, ब्राह्मण की इंक्वायरी की होती है पहली इंक्वायरी, कि ऐसा मैं क्या कार्य करूं जो सदा सदा के लिए मुझे क्या देगा, लाभ देगा।
और क्या चीजें जिससे मुझे क्षणिक या थोड़े समय के लिए लाभ होगा, तो वो इन दोनों में भेद करता है और वो ये जानने का प्रयास करता है व्हाई देयर इज सफरिंग इन द वर्ल्ड, इस संसार में सफरिंग्स क्यों है। यानी जो लोग हैं, चाहे वो मनुष्य है, जानवर है, वो इतना सफर क्यों कर रहे हैं, परेशान क्यों है। हम नहीं चाहते कि हम सफर करें, सफर करने से खेती बढ़ती हो, परेशान होना, वो नहीं चाहता कि हम परेशान हो, लेकिन परेशानियां हम पे लाद दी जाती है ना, कि हम ये परेशानियां नहीं चाहते, लेकिन हम ना चाहते हुए भी ये जो सफरिंग्स हैं, परेशानियां हैं, ये परेशानियां हमारे ऊपर लाद दी जाती है, ये परेशानियां हमारे जीवन में आ जाती हैं। और उसकी तीसरी इंक्वायरी क्या होगी कि मैं कौन हूँ, जो हमारा चौथा सेशन होगा, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि हु एम आई, मैं कहां से आया हूं और मुझे इस जीवन के बाद कहां जाना है। अब सोचिए कि मैं भी जाकर के मेट्रो स्टेशन जाऊं, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की मेट्रो में मैं भी बैठ गया और सब वहां उतर रहे थे, ज्यादा लोग उतर रहे थे, मैं भी थोड़ा उतर गया और पर प्लेटफॉर्म पे जाकर मैं किसी भी गाड़ी में बैठ जाऊं और कहीं चला जाऊं, तो ऐसे व्यक्ति को मुझे क्या बोला जाएगा, मूर्ख है, इसको ये नहीं पता कहाँ जाना है, स्टेशन चला गया, इसको जबकि कहीं बाहर जाना नहीं था और वहां जाके गाड़ी में बैठ गया, जबकि मुझे वहां जाना ही नहीं था। तो जो कृपण नहीं है उसको, उसकी ये इंक्वायरी बनती है, जो हम कह रहे हैं ना हायर इंटेलिजेंस, जो उसको दी गई है मनुष्य को ये जानने के लिए कि मैं कौन, मैं कहां से आया हूँ और मुझे इस जीवन के पश्चात कहाँ जाना है। तो हमें भी कृपण से ब्राह्मण बनना है, यानी ये जिज्ञासाएं हमें उत्पन्न करनी है। और जो हमारी हम चार चीजों में केवल अपने को रखते हैं, उनसे परे उठकर, उनसे ऊपर उठ करके हमें जो भगवान ने हमारे अंदर हायर लॉजिकल रीजनिंग दे रखी है, भगवान ने हमें जो हायर इंटेलिजेंस दे रखी है, इंटेलिजेंस जानवरों में भी है, बुद्धि जानवरों में भी, ऐसा नहीं है कि बुद्धि नहीं है जानवरों में, लेकिन कोई एक्वायर नहीं कर सकता कि मेरे को ये शरीर क्यों मिला है, इस शरीर के बाद मेरा क्या होगा, मेरे को कौन सा शरीर मिलेगा, ये जानवर एक्वायर नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य कर सकता है। तो हमें उस इंटेलिजेंस का, हायर इंटेलिजेंस का फायदा उठाना है और ये प्रश्न हमें पूछना है। और साथ में ये जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस मिली है, इसका अगर हम प्रयोग करते हैं इन सब प्रश्नों को पूछने में, तो हम कृपण नहीं होंगे, अन्यथा हम क्या होंगे, कृपण होंगे। ठीक है, ये हमें समझना है। तो हर व्यक्ति, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, आप सभी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन कैसे आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। सक्सेसफुल होने का सामान्य, अगर हम लोगों की बात करें जो लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, किस तरीके से होना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा कमा करके, ठीक है, बहुत सारे कंफर्ट्स पा करके, कि बहुत बढ़िया जगह में आलीशान बंगला बना लिया, बहुत बड़ा घर बना लिया, सोसाइटी में बहुत बड़ा स्टेटस हो गया, पौधा है, कोई ऐसे पद है, पावर है, जैसे कि हम कहते हैं वो एमएलए बन गया, एमपी बन गया, उसके बाद बहुत पावर आ गई, वो जाओ पुलिस का कमिश्नर बन गया, या उसका बहुत नाम हो गया, फेमस हो गया, सब लोग उसको जानते हैं। और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे तरीके जिनके द्वारा लाइफ में व्यक्ति सोचता है कि वो सक्सेसफुल हो सकता है। और ये सक्सेसफुल क्यों होना चाहता है, क्योंकि ये सब चीजें मिलने से क्या होता है, पैसा मिलने से या आराम मिलने से या उसका स्टेटस बढ़ जाता है या पावर उसके पास आ जाती है या उस बहुत फेमस हो जाता है, तो इससे क्या होता है उसके अंदर, इन सबको पाकर के खुशी, इनको पाकर के उसको होती है खुशी, ये सब कार्य को करके। तो अब हम बात करेंगे एक सिंपल सी, अभी हम जहां से चले थे वहां हमने उसको कनेक्ट किया कि वो सारी चीजें पाना चाहता है खुशी के लिए, पावर चाहता है, मनी चाहता है, स्टेटस चाहता है, फेमस होना चाहता है, क्यों, ताकि उसके जीवन में खुशी आ जाए, इन सब चीजों से क्या आती है, खुशी, ये मानना है व्यक्ति का। अब हम बात करेंगे क्या ये इक्वेशन है, ये सही है,
सारे जो जीवन की सुख सुविधाएं हैं, फिजिकल कंफर्ट है जीवन में, वो सब हम पाले और हम हैप्पी हो जाए। क्या ये दोनों पल्ले बराबर है? क्या ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा? हम जीवन के सारे कंफर्ट्स जो है, सारे अच्छा बंगला, घर, सुंदर पत्नी या पत्नी को पति, और अच्छा ओहदा, अच्छे सैलरी या बिजनेस में बहुत पैसा, ये पाले और हम खुश हो जाएंगे? क्या ऐसा हो जाता है? या फिर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम खुश हो जाते हैं? बताइए, सक्सेसफुल हो जाते हैं तो क्या हम खुश हो जाते हैं? नहीं। ये बिल्कुल सही बोला। या फिर जो दर्द है, पेन खत्म हो जाए हमारा, या नहीं हो रहा दर्द, एब्सेंस ऑफ पेन, क्या वो हैप्पीनेस है? यानी दर्द ना होना, क्या? ठीक है, आप देखें कि किसी व्यक्ति को बहुत आर्थराइटिस का दर्द है, परेशान है, दुखी है, हमारे दर्द नहीं है तो हम खुश हैं। क्या दर्द का ना होना खुशी है? या दर्द है लेकिन हमें उस दर्द का एहसास नहीं हो रहा, वो खुशी है? कि भैया दर्द हो रहा है, होता है, मेरे को तो फर्क नहीं पड़ रहा, क्या वो खुशी है? क्या जो दूसरों के पास वस्तु है और मेरी भी लालसा हुई कि मुझे भी, मेरे पास भी वो वस्तु हो और मुझे वो मिल जाए, तो क्या खुशी है? ये कुछ प्रश्न है कि क्या ये सब होने से हम खुश हो जाएंगे? ये जो सारी वस्तुएं हम बोल रहे हैं, पावर इत्यादि इत्यादि, है ना, ये सारी चीजें प्राप्त होने से क्या हम खुशी हमारे पास आ जाएगी? बताइए। कुछ समय के लिए आ जाएंगी। लेकिन अब इस कोर्स का नाम हमने क्या रखा हुआ है, जो हम ये सेमिनार कर रहे हैं शेयरिंग का? डिस्कवर। बताइए, बताइए विश्व को मौके तक लिखा था। डी वाई पी एच, डिस्कवर योर परमानेंट हैप्पीनेस। क्योंकि जो साधन इत्यादि है, अगर इनसे खुशी होती तो आज हम सब बहुत खुश हो गए होते, आज हम सब आनंद में होते। क्योंकि आपको ध्यान होगा, कुछ वर्ष पहले मोबाइल नहीं थे। आप में से ऐसे कई हैं जिनका समय ऐसा था, क्योंकि हमें भी याद है कि मोबाइल नहीं हुआ करते थे। मोबाइल तो छोड़िए, लैंडलाइन के लिए होते थे घर से, और हमें फोन करना होता था ना कहीं दूर दराज, तो हम लोग एसटीडी बूथ बने होते थे, एसटीडी बूथ में जाते थे और कोशिश करते थे कि 9 बजे के बाद शायद 20% या 25%, आप मैं भूल गया हूँ, उतना डिस्काउंट होगा। 9 बजे तक नॉर्मल रेट्स लगते थे, 9 बजे के बाद कुछ 20-25% का डिस्काउंट होता था कॉस्ट में, एसटीडी में। और 10 बजे के बाद शायद थोड़ा डिस्काउंट और बढ़ जाता था, और 11 बजे के बाद शायद आधा हो जाता। तो कई बार है, और टाइम की एसटीडी बुक भी पता चला एसटीडी वाले ने अपनी दुकान बंद कर रखी है, तो बड़ी निराशा होती थी। कई कोई रिश्तेदार विदेश में है या दिल्ली से बाहर दूसरे स्थान में, तो अपने नॉर्मल जो घर में जीवन, अगर टेलीफोन होता था उसमें एसटीडी की फैसिलिटी नहीं होती थी, लेते नहीं थे। क्यों? क्योंकि अगर एसटीडी बना रहे तो पता चला बहुत तगड़ा बिल आ गया, लोकल कॉल्स का भी बहुत बड़ा बिल आता था, लंबा चौड़ा। और एसटीडी कॉल करते थे तो 60, 70, 80 रुपए, 4-5 मिनट बात कर ली। और अगर विदेश में कर ली तो 2-3 मिनट के ही 100 रुपए लगभग इतने आ जाते थे, 70-80 रुपए। और उस समय 70-80 रुपए की बहुत वैल्यू होती थी। लेकिन क्या मोबाइल आ गया, आप में से सारे ऐसे हैं जो 40 से ऊपर होंगे, उनके सामने सारी चीजें होती हैं। तो ये सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, हुए, या
जो पहले बहुत बेचैन रहते थे अपने संबंधियों को उनको कनेक्ट करने में, अब तो आदमी देखता है फोन आ रहा है यार, पापा फोन कर रहा है, काट देते हैं, है ना, एयरप्लेन मोड में रख देते हैं। अब तो दुखी है उनका उसी चीज से, जो हमें सुख देने की सोचते थे आपके मोबाइल से मिलने वाला है, अब हम उससे दुखी है कि पूरे टाइम बजता रहता है, डिस्टर्ब कर रखा है। कई लोग अपने फोन को बंद करके रख देते हैं, सोचते हैं कि आप चैन से रहना है, तो चैन से रहने के मतलब है पहले अपने मोबाइल को बंद करके रख दो ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना करे। और कई बार हम दिन में रेस्ट करते हैं, मान लो 1 घंटा या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, तो मोबाइल को एयरप्लेन मोड में कर देते हैं कि कोई फोन ना आए, या कम से कम साइलेंट मोड में कर रहे हैं। मैंने अभी भी अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में किया और आपसे भी करवाया था, आपको ध्यान दिया तो ऑफ कर दीजिए या साइलेंट मोड में कर दीजिए, क्योंकि हमें चैन से 2 घंटे हमें वहां पर कोई नहीं बैठने देगा, है ना। तो इसलिए जो हम ये देखें, चीजों को प्राप्त करने से हमें खुशी नहीं हो पाती है, इसके लिए एक और थोड़ा सा सीरियस मामला बन रहा है। तो एक हम एक छोटा सा ये वीडियो चलाएंगे, आप इसके माध्यम से देख सकते हैं। पहले आप ये देखिए, एक छोटा सा, ये 4 लोग खड़े, 2 कपल्स है, एक ओल्ड कपल है, एक यंग कपल है। देखिए, ये जो बुजुर्ग दंपति है ये बहुत रईस लोग है, और जो यंग कपल है वो इतने अमीर नहीं है। और देखिए चारों का चिंता क्या चल रहा है, जो बुजुर्ग लेडी है बहुत पैसा है, और बुजुर्ग लेडी क्या सोच रही है कि जो यंग लेडी है काश मेरी भी इसकी जैसी फिगर होती, यानी जो उसके पास है वो उसको लेकर के कुछ नहीं है, क्या सोच रही है काश मेरा भी इस लड़की के जैसा, इस नवयुवती के जैसा मेरा भी फिगर होता। और नवयुवती जो उसके पास है उससे प्रसन्न नहीं है, वो क्या सोच रही है काश मेरे पास भी जैसे डायमंड्स इसने पहन रखे हैं ऐसे डायमंड्स होते। और जो नवयुवक है वो क्या सोच रहा है कि काश मेरे पास इस बुजुर्ग व्यक्ति जैसा धन होता, अपार धन होता। और वो जो बुजुर्ग व्यक्ति है, वो क्या सोच रहा है कि काश मेरे पास भी उसकी जैसी पत्नी होती। तो देखिए चारों में से कोई भी संतुष्ट नहीं है। ये हमारा वास्तव में जीवन में जो हमारे पास है भी, हम उसको लेकर के नहीं है। और हम ये देख सकते हैं, एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग है, तो इसकी समझ से अच्छा ठीक है, वैसे दिखाई दे रहा है, शुरू से चला दीजिए, वॉइस नहीं भी आ रही है, आपको दिख रहा है पीछे का जो लिखा हुआ है, साइड से चला दीजिए। अरे बहुत अच्छा है। तो ये सेल्समैन दिखा रहा है उस व्यक्ति को जिसने नई रॉयल रोल्स रॉयल कार खरीदी है, उसको ये दिखा रहा है कि वो व्यक्ति बहुत दुखी है, नई रॉयल कार खरीदी है, रोल्स रॉयल। रोल्स रॉयल का ये आदमी बहुत दुखी है, नई गाड़ी खरीदी है, सेल्समैन उसको गाड़ी में बैठा करके कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है। तो वो क्या बोल रहा है, क्यों दुखी है, पीछे तक दिख रहा है, तो बोलूंगा नहीं, पीछे तक दिख रहा है सबको, ठीक है आप देखिए इसको।
ये जो व्यक्ति आया था ये खड़ा नहीं थी। ये बेटी कहती है मेरे पास ऐसी कार है तो बड़ा अच्छा होता है, मेरे को तो बस में जाना पड़ रहा है। अब ये रियलाइज कर रहा है। बस छूट गई। ये 32 किलोमीटर साइकिल चला के अपने वहां जाता है। दिख रहा है सबको। अच्छा कंप्लीट हो गए तो क्या देख रहे हैं हम कि ये जो डिससेटिस्फेक्शन का इन्फेक्शन है, इस सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, संतोष ना होने का जो इन्फेक्शन है कितनी तेजी से फैलता है। लेकिन जब हम नीचे एक व्यक्ति को देखते हैं जिसके पास वो बेसिक सुविधा भी नहीं है, तब जाकर के हम समझ पाते हैं कि हम बहुत खुश नसीब हैं कि कम से कम हमारे पास जो है ये तो है। लेकिन जब हम ऊपर देखते हैं जिनके पास हमसे ज्यादा है, तो हम हमेशा क्या रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो अपने पास जो है उस चीज से हमें संतोष नहीं होता जब हम ये देखना शुरू कर देते हैं कि मेरे पास वो नहीं है जो उस व्यक्ति के पास है। और वही जो डिससेटिस्फेक्शन है वो सेटिस्फेक्शन कब बनता है, जब हमने देखा कि जिसकी बस छूट गई, वो फर्स्ट एड हो रही थी लेडी, तो साइकिल वाले को जिसने बोला मैं 25-30 किलोमीटर चल के जाता हूँ, उसको देखकर मतलब उसको सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ
कम से कम मैं बस से जाने लायक मेरे पास पैसा तो है, मुझे 25-30 किलोमीटर साइकिल चला के तो नहीं जाना पड़ता। तो इसलिए हमें अपने जीवन में जो हैट्स वाले हैं, हैट्स जिनके पास है बहुत कुछ, जिनके पास बहुत है तो हम हमेशा जो हमारे पास है उसको है और फ्लैट इस तरह के जो एडवांसमेंट है, जो अपनी फिजिकल नीड्स को ज्यादा पूरा कर रहे हैं, फिर जब वो फ्लैट ले लेते हैं तो पता चला एक अच्छा खासा हमारी सैलरी का जो पार्ट है वो उसकी लोन को किस्त को चुकाने में गया। फ्लैट ले लिया लेकिन अब उसके लिए किस्तें चुकाने के लिए क्या कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, जो उसमें रह करके आनंद लेना चाहिए था वो लेने का मौका नहीं मिल रहा। ऑर्गेनाइजेशन का प्रमोशन हो रहा है लेकिन प्रमोशन होने के बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन के लिए होड़ में लग गए, काम में इतना लग गए कि अब मेरा जो मुझे प्रमोशन अभी मिला है मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि सेटिस्फाइड हो जाऊंगा तो कॉर्पोरेट कल्चर क्या बोलता है, अगर आप सेटिस्फाइड होकर के बैठिए तो आपका कॉर्पोरेट लाइफ खत्म। अभी आपका प्रमोशन हुआ है तो आप अगले प्रमोशन के लिए जी जान से लग जाओ, कट थ्रोट कंपटीशन, दूसरे की गर्दन भी काटनी पड़े तो काट दो, लेकिन सफलता आपके हाथ लगनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से हम अगर अपने मटेरियली अपने को एडवांस कर करके साधनों को पा करके हम सोचे हम खुश हो जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो पाता। संडे के दिन भी हम ओवर टाइम कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा जा रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि उन फ्रेंड्स का क्या हो जाए, लोन की ईएमआई समय से पूरी हो जाए। तो इस प्रकार से जो इंसान पूरे जीवन भर इस तरह के काम करता रहता है वो ज्यादा फंसता रहता है, उसकी जिंदगी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती रहती है। जो इतना संघर्ष चल रहा है, जो इतना और ज्यादा तनाव उनके जीवन में आ जाता है, वो उसी में फंसा रह जाता है बेचारा, है ना। रिलेशनशिप खराब होने लगती है घर पे, या फिर ऑफिसों में चिड़चिड़ापन, क्यों? बहुत ज्यादा पाने की इच्छा को लेकर के वो व्यक्ति हमेशा संघर्षरत रहता है ना। तो एक कहावत है, मैं यहाँ शेयर नहीं कर पा रहा इसको, बहुत अच्छी कहावत है, किसी अंग्रेजी पोएट ने बोला है, दीज आर द टाइम्स ऑफ वर्ल्ड पीस, दीज आर द टाइम्स ऑफ वर्ल्ड पीस बट डोमेस्टिक वॉरफेयर। हम इस संसार में वर्ल्ड पीस की बात करते हैं, केवल क्या करते हैं, बात करते हैं। वर्ल्ड में कितनी पीस है आप देख सकते हैं। अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, यूक्रेन का रशिया का पिछले 4 साल से चल रहा है, अभी भी ढंग से थमा नहीं है। इसराइल का कभी ईरान के साथ कभी पैलेस्टीन के साथ रेगुलर बेसिस पे युद्ध चलता है। फिर भी हम क्या करते हैं, हमने यूनाइटेड नेशंस बना रखा है जहां पर किसकी बात की जाती है, पीस की। तो क्या कहते हैं, टाइम्स ऑफ वर्ल्ड पीस, और हम उस पीस की बात भी करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बट डोमेस्टिक वॉरफेयर। लेकिन हम देखिए सामान्यतः घर में जाकर के हमारे क्या चल रहा है, झगड़े चल रहे हैं। ये ऐसा क्यों नहीं किया? एक्सपेक्टेशंस हमारी परिवार में, समाज में एक दूसरे से इतने अधिक हैं कि हम उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं होने से हम क्या करते हैं कि उस व्यक्ति से हमारे रिलेशन खराब हो जाते हैं। तो देयर आर टाइम्स ऑफ वर्ल्ड पीस बट डोमेस्टिक वॉरफेयर। हालांकि वर्ल्ड पीस की बातें हो रही है, वर्ल्ड पीस नहीं है। These are the days of, so these are the types of world peace but domestic warfare. These are the days of two incomes. पति पत्नी दोनों नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। These are the types of two incomes. क्या समय चल रहा है, दो दो घर में आमदनियां हैं, बट मोर डाइवर्स। दो दो इनकम है, लेकिन हम देखिए भारत में भी वो चीजें जो पाश्चात्य जगत में होती थी, वो कल्चर यहाँ पे आने लग गया है।
घरों में दो दो कमाइयां हैं, दो दो तनख्वाहें आ रही हैं, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन आपस में मधुर संबंध नहीं है और तनावपूर्ण वातावरण है घर के अंदर और तलाक की बातें हो रही हैं। और फैंसियर हाउसेस, बड़े बड़े मकान हैं, आलीशान मकान है, भले किराए पे है या लोन पे है, लेकिन फैंसियर हाउस, ब्रोकन होम्स, मकान बड़े बड़े हैं लेकिन घर टूटे हुए हैं। तो ये इस कवि ने जो कुछ पंक्ति बोली थी, मैं इसको यहाँ पर किया था लेकिन वो शायद स्लाइड हो गई, मैं यहाँ आपको दिखाते हुए पढ़ना चाहता था। तो जो बड़ी बड़ी हम वर्ल्ड पीस की बात करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, परंतु हमारी अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने परिवार के प्रति, ये जीवन क्यों जो हमें मिला है उसमें हमारी क्या मुख्य जिम्मेवारी है, वो जीवन को मैं कैसे सफल बनाऊं। तो ये हम नहीं देख पाते, बट बाहर बाहर तो देखते हैं लेकिन अंदर नहीं झांकते। तो जो हम बात कर रहे थे कि जो एब्सेंस ऑफ पेन है, क्या जो दर्द का ना होना है क्या वो खुशी है? दर्द के ना होने को क्या खुशी बोलते हैं? अनफॉर्चुनेटली यस, हम दर्द के ना होने को खुशी मान के बैठे हुए हैं। कैसे? मैं आपको एक छोटी सी वो बताता हूँ कि पहले क्या होता था, जो राजा महाराजा लोग होते थे वो क्या करते थे, या फिर इवन कोई पावरफुल पोजीशन में होता था, उसको सजा देनी होती थी ना, जिसने कुछ गुनाह किया है गलती की, उसको सजा देने के लिए वो उसको ले जाते थे तालाब इत्यादि में और उसको पकड़ करके उसके दो आदमी बलसा करके डुबा देते, और डुबाने से क्या होगा, वो व्यक्ति सफोकेट होगा, सांस नहीं ले पाएगा। और फिर उसको 1 मिनट 1.5 मिनट तक वो छटपट आता था और फिर उसको बाहर निकालते थे। बाहर निकालते थे तो वो क्या करता है, हाँ हाँ सांस लेता है। हाँ। और फिर से वो जब देखते थे सांस लेके, फिर से उसको वो पहले 1.5 मिनट के लिए घुमाया था या 1 मिनट के लिए, उससे थोड़ा और ज्यादा टाइम तक घुमाएंगे और अभी वो और ज्यादा छटपट पाएगा और उनको मजा भी आता था, राजा को भी मजा आया सुनने देने में। उसको डुबा दिया, अभी 1.5 मिनट बाद घुमाया और छटपट आ रहा है कोई तरह से, फिर उसको थोड़ा सा बाहर निकाला और दोबारा से सांस लिया, तो उसको बहुत मजा आता है सांस लेने में। तो ये जो हमारे जीवन का मजा है ना, उस पेन का ना होना, इसको हम आनंद मान के बैठे हैं कि जब हमारे जीवन में कोई ब्लंडर नहीं हो रहा, कोई ऐसी चीज नहीं हो रही जिसके कारण हम परेशान हो गए, ऐसा तो नहीं हो रहा कि चलो ठीक है ध्यान में उससे हमारे एक दूसरे से पूछते हैं हाउ आर यू, आई एम फाइन, एंजॉय। हालांकि अंदर से रोग होते हैं, है ना, हमें पता है कि धीरे धीरे कितने प्रकार के वो चल रहे हैं, घर की रिलेशनशिप, ऑफिस में बॉस का प्रेशर, है ना, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रखा है, या बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस में इतनी बड़ी पेमेंट करनी है, आए दिन सुनते हैं कि इतना अधिक लोन होने के कारण उसने अपनी जान दे दी, परिवार के पूरे सदस्य के साथ जान दे दी। इस तरह की घटनाएं हम सुनते हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन जो हम बात करते हैं कि एब्सेंस ऑफ पेन, पेन का ना होना क्या ये खुशी है? नहीं, वास्तव में ये खुशी नहीं है, वो कैसी है? क्षणिक। हमें ये ऐसा, वो वास्तव में खुशी है कि है इनफैक्ट वो क्या है, पेन का एब्सेंट होना, पेन का ना होना खुशी नहीं होती, खुशी कुछ और होती है, इससे बहुत अधिक। तो लेकिन हम कितना आदत हमें पड़ी होती है उस पेन की झेलने की, कि वो नहीं होने पे हम सोचते हैं कि वो जीवन बहुत अच्छा है। माता जी थोड़ा सा पीछे बंद कर दीजिएगा, आपका एसी का फिट अच्छा रहेगा, लेकिन जो ठंडक है वो बाहर चली जाएगी। तो इस प्रकार से जो हम ये जीवन की जो हमारी धारणाएं हैं, है ना, जो धारणाएं हैं, अच्छा ठीक। तो ये जो हमारी धारणाएं हमने बना करके रखी हुई है, इन धारणाओं के कारण और जो हमारी जो खुशी की डेफिनेशन है, हमारे जो आनंद की डेफिनेशन है, वो हमने बदल ली है ना। और इवन देखें जो कुछ टाइम पहले जब कोविड आया था तो बहुत बुरा हाल हो रखा था लोगों को, 1,000-2,000 रुपए का ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है वो 20-25 हजार में को मिल नहीं रहा था। अगर किसी को वो 2,000 रुपए का सिलेंडर ऑक्सीजन का 20,000 रुपए में, 25,000 रुपए में, या इवन 50-50 हजार रुपए में ब्लैक में मिल रहा था,
तो वो आदमी क्या सोच रहा था कि चलो मेरे को 50,000 में मिल गया, बहुत खुश हो रहा था। अभी सामान्य टाइप का अगर आपको कोई 2,000 का ना 2,500 में भी अगर ऑक्सीजन सिलेंडर देगा, आप क्या कहेंगे, ठग रहे थे आप, बदमाशी कर रहे हैं, 2,000 का सिलेंडर आता है, मुझे लूट रहा है 2,500 का दे करके, है ना। लेकिन उस समय आदमी को तो ऑफर करो तो भैया 50,000 में 1,00,000 में लेकिन मुझे ऑक्सीजन का सिलेंडर दे दे, ताकि मैं अपने डियर एंड डियर की जान बचा सकूं। हॉस्पिटलों में बाहर लोगों की लाइन लगी हुई थी, इमरजेंसी के बाहर वारंटों में खड़े थे, गंगाराम हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल्स में, उनके लिए अंदर सीटें नहीं थी। अगर उसको सीट मिल गई, बेड मिल गया, तो उसको सोचे चलो राहत मिल गई बहुत बड़ी की, मेरे को बेड मिल गया। एट द फर्स्ट प्लेस तो क्या है, अगर बीमारी ना हो तो वो ज्यादा अच्छा था। हम सोच रहे हैं कि चलो हमें बेड मिल गया, उसी में हम खुशी को ढूंढ रहे हैं, है ना। और जब हमारा शरीर का ऑक्सीजन लेवल 70 हो गया, 75 हो गया, 80 हो गया, और लगकर के 90-50 का आगे ऑक्सीजन लगकर के, या दूसरी एक मशीन हुआ करती थी जो ऑक्सीजन देती थी, क्या कहते थे उसको, नहीं ऑक्सीमीटर से तो नापते हैं, कंसेंट्रेटर, कंसेंट्रेटर के माध्यम से। तो बड़े प्रसन्न होते थे कि हाँ मेरा मेंटेन ऐसा 90-95 चल रहा है। अरे भाई वही ऑक्सीजन तो भगवान ने फ्री में दे रखी है, अगर हम स्वस्थ है तो बड़ी ऑक्सीजन 90 में भी खुशी हो रही थी जो आर्टिफिशियल तरीके से हमें मिल रही थी। तो हमारी जो खुशी के पैमाने हमने उनको बदल दिया है। तो वास्तव में जो इस संसार को बनाने वाले हैं कौन, भगवान। भगवान भगवत गीता में क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मां उपेत्य पुनर्जन्म मां उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम, दुःखालयम अशाश्वतम, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान बनाने वाले संसार को, मैन्युफैक्चरर, कोई ये फ्रिज को बनाता है या एसी को बनाता है, मैन्युफैक्चरर बताता है ना अपने प्रोडक्ट के बारे में, ये प्रोडक्ट क्या है, कैसा है, क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा। आवाज ठीक आ रही है पीछे माता जी, है ना। ये थोड़ा मैंने दूर किया है क्योंकि मुझे लग रहा था इको हो रहा है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, हुए मैन्युफैक्चर दिस वर्ड मां वेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिं परमां गतः। तो भगवान ने इस संसार को लेबल कर रखा है, मैन्युफैक्चरर ने लेबल लगा रखा है, किस चीज का लेबल लगा रखा है, दुःखालयम अशाश्वतम, दुःखालयम अशाश्वतम। क्या बोल रहे हैं भगवान, इस संसार को दुःखालयम, दुख का घर, दुखालय, दुखालय, हम बोलते हैं ना पुस्तकालय, पुस्तकालय मतलब क्या होगा, जहाँ पर पुस्तकें रखी जाती है, बहुत सारी पुस्तकें होती है। या अनाथालय बोलते हैं, अनाथालय मतलब जहाँ अनाथ बच्चे होते हैं। या और भी आलय आलय बोलने का होता है, पुस्तकालय, विद्यालय, और साधारण दुखालय है, और संसार है, अशाश्वत है, परमानेंट, अशाश्वत टेम्पररी वर्ड बोला जाता है हमारा इन्फेक्शन के द्वारा। ये दुखालय शास्त्र भगवान कहते हैं, दुखालय शास्त्र, ये दुखालय है, या दुख के बारे में पुस्तकालय कहते हैं कि कितना पुस्तकालय है, यहाँ पर हर प्रकार की हर पुस्तकें की, हर भाषा की गलत बोला है, क्या मैन्युफैक्चरर ने गलत लेबल लगा दिया, बताइए। केवल एक ही पार्टिसिपेंट कह रहे नहीं, बाकी कह रहे हैं ये भगवान ने गड़बड़ कर दी, ये लेवल कहीं और के लिए था, गलती से यहाँ लग गया। नहीं, सही बात कह रहे हैं भगवान। ये दुखालय है, यहाँ अलग अलग फ्लेवर्स के, चॉकलेट फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, वेनिला फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, हर फ्लेवर के दुख हैं। और बहुत सारे ऐसे फ्लेवर्स जो कहेंगे, हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि ऐसे भी हो सकता है। पहली बार आपने देखा कि एक जहाज उड़ा और 30 सेकंड के अंदर अंदर सारा चक्र शुरू हो गया।
हजारों लोगों के सपने, उसमें तो 200-250 बैठे थे, लेकिन उनसे संबंधित और लोगों के भी कईयों के सपने चकनाचूर हो गए। कितने टाइम में? 20-25 सेकंड, एक आधा मिनट लगभग। और वो तो गए गए, जो नीचे अपना डॉक्टर बनने वाले लोग हैं, आराम से मेस में बैठ के खाना खा रहे हैं, अचानक से खत्म सब कुछ। घर वालों को खुशी थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बनने वाला है, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, सब कुछ खत्म सेकंड्स में। अलग ही फ्लेवर था, दुखों के भी एक अलग फ्लेवर, हर बार एक अलग फ्लेवर होता है। जो घूमने गए थे कश्मीर में, पहलगाम, पहलगाम ही था, वहां पर क्या हुआ अचानक से? यानी कि दुख इस फॉर्म में आ जाए, कब आ जाए? क्योंकि ये संसार बना है किसके लिए है? दुखालय प्रशासन। अब हम बात करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम्स है जीवन में, दुख है, जो दुख है, प्रॉब्लम है, अभी 2 दिन तो मैंने बोल ही दिए, और भी बहुत सारे दुख है, शायद मैंने पूछने की भी आपसे जरूरत नहीं है कि किस प्रकार के दुख हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम दुखों की कैटेगरी की बात करेंगे जरूर। रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब क्या? सापेक्ष, सापेक्ष, रिलेटिव दुख। और दूसरे प्रकार के जो दुख है, ये फिर है दुख है। सॉरी टुडे, पता नहीं कुछ गड़बड़ है। तो इस संसार को दुखों का घर बोला गया है, बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले क्या कहने मन में समाई, चाहे तो पूरी दुनिया बनाएगी। क्यों कहते तो दुखों का घर क्यों बना दिया भगवान? क्या जरूरत थी कि दुखों का घर बनाने की? लेकिन ये जो दुख है, कष्ट है, इनको हमने बोला कि स्पिरिचुअल रिलेटिव दुख। रिलेटिव दुख का मतलब है ऐसा दुख जो मेरे को दुखी करने वाला है, परंतु प्रभु जी के लिए जो चीजें दुखी करके प्रभु जी को उससे आनंद मिलने वाला है, ऐसे दुख को कहते हैं रिलेटिव दुख। दीजिए एग्जाम्पल कि मेरे को या एक व्यक्ति को तो कष्ट हो रहा है उससे, लेकिन दूसरे व्यक्ति को उसमें मजा आ रहा है, या वो उसके लिए सुख की स्थिति है, भले को कहते हैं सुख की स्थिति हो। बताइए, एक का प्रमोशन हुआ, जिसका नहीं हुआ वो रो रहा है, गाली दे रहा है कि देर से दुनिया का बढ़िया काम करता था, ये बॉस की कंटेंट नहीं करता था, इसको प्रमोट कर दिया, या मेरा 6% इंक्रीमेंट हुआ, इसका 10% हो गया। रिलेटिव, ए का प्रमोशन हुआ, खुश हो गया ए, और बी जो है, बी दुखी हो गया क्योंकि उसका नहीं हुआ। तो ये दुख क्या है? एक का प्रमोशन होना उसके लिए खुशी की बात है, उसके लिए दुख की बात है। रिलेटिव, रिलेटिव सुख या रिलेटिव दुख, प्रॉब्लम्स इन लाइफ। और बताइए, बहुत अच्छा एग्जांपल, रिलेटिव दुख और बताइए। अच्छा, मजबूरी में सस्ते, जिससे व्यक्ति को खुश हो गया, हाँ सस्ते में जमीन लौट के हाथ में बेचने वाला भी है। इंडिया मैच जीत गया, पाकिस्तान हार गया, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, और उनके लिए दुख की बात है। ये है सारे दुख कैसे, या डॉक्टर बड़ा खुश होता है, बीमारी का सीजन चल रहा है, वो पेशेंट की लाइन लगी होती है, वो पेशेंट को दुखी हो रहा है, डॉक्टर पूछे क्योंकि सीजन में लोग आ रहे हैं, पास एक तरीके आते हैं, तो ये रिलेटिव जो दुख है, अपॉर्चुनिटी को आता है, ठीक है। और जो
ये हमारे मैन्युफैक्चरर भगवान बोल रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। यानी भगवान ने जो बोला है, जो संसार को बनाने वाले हैं, वो बोल रहे हैं कि ये घर है क्या, दुखालयम शाश्वतम, घर की दुखालयम है, दुखों का घर है। और कौन से चार अब्सोल्यूट दुख है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। और बता रहे हैं भगवान कि बर्थ कैसे है पीड़ा तक। आपको मालूम है हम क्या टर्म यूज करते हैं? हम लेबर पेन बोलते हैं ना, लेबर पेन, कि वो स्त्री लेबर पेन से गुजर रही है जन्म देते समय। हम लेबर प्रेशर तो नहीं बोलते। और जन्म, लेकिन नवजात शिशु पैदा होता तो हम कहते हैं कि वह जन्म हुआ इसका। लेकिन वो नवजात शिशु जो पैदा हुआ इस संसार में आया है, वो पिछले 9 महीनों से लगभग अपनी माँ की कोख में पैक्ड पड़ा था, उल्टा लटका रखा था एक बंद थैले में। शास्त्र श्रीमद् भागवतम बताती है हमें कि किस प्रकार से जो वो जीवात्मा है जिसका जन्म होना है, वो 9 महीने मां के गर्भ में पीड़ादायक स्थिति में रहता है, कष्टमय स्थिति में रहता है। और वहां पर वो प्रार्थना कर रहा होता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और कोई कोई भाग्यशाली जीव होता है जिसको भगवान दर्शन देते हैं उस अवस्था में, और वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे इस कष्टमय स्थिति से बाहर निकालो। मैं जुआ तो उस कष्ट को देखते हुए क्या जन्म को एक सुखदायी अनुभव कहा जाएगा? हालांकि हम सब में से सारों के सारों का वो जन्म हुआ है, हम सब उस स्थिति से गुजरे हैं, और हम सबकी मृत्यु भी होनी है। इट इज एन एब्सोल्यूट ट्रुथ। लेकिन हमें वो पीड़ा को हम भूल गए, हम सबके सब उस पीड़ा को भूल गए, क्योंकि भगवान इतने कृपावान है कि भगवान क्या करते हैं, उन कष्टों को भूलने की एबिलिटी हमें भगवान ने दी है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि ये जो किसी चीज को याद रखने की और भूलने की जो कैपेबिलिटी है, वो मेरे द्वारा आती है। क्या श्लोक है? ज्ञान अपोहनम च सर्वस्य च हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, है ना? ये भगवान बोल रहे हैं। कहां से शुरू हुआ? सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टो, सर्वस्य सभी जीवात्माओं के, सर्वस्य च अहम, भगवान अपने लिए कह रहे मैं, सर्व सभी के, सर्वस्य च अहम हृदय, हृदय में मैं निवास करता हूँ। सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः, मेरे से, भगवान कह रहे हैं, मत्तः स्मृतिर्, स्मृतिर् मतलब रिमेम्बरेंस, मत्तः स्मृतिर् ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव च अहम। तो भगवान कह रहे हैं ये जो किसी चीज को याद रखने की कैपेबिलिटी, किसी चीज को भूलने की एबिलिटी, वो किससे आ रही है? मेरे से आ रही है। भगवान की कृपा है कि हम सबको अपने जीवन के पैदा होते समय का जो कष्ट है, उस कष्ट के बारे में ध्यान नहीं है, उस पीड़ा को हम अभी अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन हम सबके सब उस पीड़ा से गुजरे हैं। और वो जो माँ जिसने जन्म दिया है, शी हैज आल्सो पास थ्रू दैट स्टेज। और कई माँ कहते हैं कि नहीं, अभी इट इज इनफ नाउ, मैं इसके बाद कोई बच्चा पैदा नहीं करूंगी, क्योंकि वो इतना पेनफुल एक्सपीरियंस है जीवात्मा के लिए जो आया है, जन्म लिया है, और माँ के लिए, है ना? तो इसलिए जो बर्थ है, इसमें जो माँ उस दौरान जो भी चीजें खा रही है, एसिडिक चीजें हैं, वो सारी उस बच्चे को प्रभावित कर रही है और कष्ट में रह रहा है। तो शास्त्र हमारे बता रहे हैं कि किस प्रकार से उसका कष्ट में कैसी स्थिति है, जैसे एक बंद थैले में उसको उल्टा लटका करके वहां रखा जाए, तो ऐसे जन्म को दुख बताया है। ओल्ड एज, जन्म मृत्यु जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, व्याधि मतलब बीमारियां, इन चारों को बताया गया है। तो जन्म हो गया, और ओल्ड एज, क्या ओल्ड एज को कोई चाहता है? तो तीन हम चीजें देखते हैं। डज एनीवन वांट इट? ओल्ड एज कोई चाहता है? हाथ उठाइए। कोई नहीं चाहता। और दूसरा पॉइंट क्या था? उससे कोई बच नहीं सकता। हमने क्या बोला था? ये एब्सोल्यूट जो कष्ट होते हैं, वो कौन से होते हैं? कि ये सबके लिए कष्ट होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं सबके लिए। नोबडी वांट्स इट, कोई नहीं चाहता इनको, लेकिन कोई इनसे बच नहीं सकता। ये एब्सोल्यूट
प्रॉब्लम की पहचान है। एब्सोल्यूट प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम है? जो कोई नहीं चाहता, लेकिन कोई इससे बच नहीं सकता, और वो सभी के लिए प्रॉब्लम है। तो ये नहीं कहेगा भगवान मुझे जल्दी से बुढ़ापा दे दो, मैं बुढ़ापे का आनंद लेना चाहता हूँ, कोई नहीं कहेगा, है ना? तो ये जो तीनों चीजें जिस चीज पे लागू होती हैं, प्रॉब्लम फॉर ऑल, नोबडी वांट्स इट, नोबडी कैन एस्केप इट, तो ये जन्म हमारा इसके लिए है। और ओल्ड एज जो है, ओल्ड एज भी, ओल्ड एज में हमें दिखना, सुनना, इवन समाज में लोगों का रवैया ओल्ड एज वाले लोगों के प्रति, वो सारा का सारा उनके उनके प्रति एक क्या कहना चाहिए, अच्छी भावना नहीं रहती उनका, उनके लिए। तो ये जो सारा ओल्ड एज है, वो मल्टीपल शरीर भी कष्ट दे रहा है ओल्ड एज में, और जो साथ वाले लोग हैं वो भी पूछ नहीं रहे हैं। फिर है जन्म, बुढ़ापा हो गया, और व्याधि। व्याधि मतलब बीमारियां। बीमारियां कोई चाहता है? नोबडी वांट्स इट। क्या कोई बीमारियों से बच सकता है? प्रयास कर सकते हैं अच्छा खान पान, एक्सरसाइज इत्यादि करके, लेकिन वो कई बार होते हैं ना कि वो जीवन में पहली बार बीमार पड़े और गए। तो बीमारी आएगी, ओल्ड एज आएगी, डिजीज बनेगा, डिसीज जब हम कंफर्टेबल नहीं होते, वो डिजीज की कंडीशन ही ऐसी है। और बल्कि डिजीज तो क्या है, कोई यंग छोटे बच्चे में आ सकती है, जरूरी नहीं है वो बुढ़ापे का इंतजार करे बीमारी, जरूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे आएगी, वो कभी भी आ सकती है। तो जन्म मृत्यु जरा दोषाणु दर्शनम, और डेथ, डेथ तो फाइनल डेस्टिनेशन है हमारा, ये तो सभी को उस पड़ाव पे पहुंचना ही पहुंचना है, सब डेथ के पड़ाव पे पहुंच जाएगा, कोई लेट पहुंचेगा, कोई 40 साल का, वो भी मेरे भी 70 साल बचे, कोई फिक्स टाइम नहीं है कि 75 के होगे तो होगी। और आजकल मॉडर्न डिजीजेस और लाइफस्टाइल का जो तरीका है सबके चलते कभी भी डिफिकल्ट डिजीज हो सकती है। तो ये जो चार चीजें हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन, भगवान ने इनको एब्सोल्यूट प्रॉब्लम है, दुख का एब्सोल्यूट दुख, यानी कि जो सबके लिए दुख है। और इन चार, उसके अलावा यदि हम देखें तो जो त्रिताप यत्न है, त्रिताप यातना, त्रिताप यातना क्या क्या होती है? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये तीन प्रकार के कष्ट और है। तो 4 + 3, ये 7 वास्तव में एब्सोल्यूट प्रॉब्लम है जीवन की। चार कौन सी हो गई? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। और ये और तीन कौन सी आ गई? 3 टाइप की और जो परेशानियां हैं, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का मतलब है कि अपना ही शरीर और अपना ही मन जो प्रॉब्लम हमें दे रहा है। अपना मन किस तरह की प्रॉब्लम दे सकता है? अरे भैया मेरे साथ वाले की सैलरी तो 10% बढ़ा दी और मेरी 6% बढ़ाई है, मैं उससे बढ़िया काम करता था। अपने ही मन ने प्रॉब्लम दे दी या नहीं दी? ये आध्यात्मिक समस्या है। पड़ोसी ने मेरे से ऊंचा मकान बना दिया, या फिर वो पूरा, चाहे उसने पढ़ाई नहीं करी अच्छी तरह लेकिन मेरे से ज्यादा नंबर ले आया। ये सारी चीजें क्या है? आध्यात्मिक। ये अपना मन हमें ये प्रॉब्लम देता है। दूसरे प्राणी है उनसे हमें जो कष्ट मिलता है उसे कहते हैं आदि भौतिक। और तीसरा हो गया आदि प्रकृति पर आना, भूकंप आना है, प्रकृति से जो मिलते हैं। इस प्रकार से ये तो अभी हमने एनाउंसमेंट हम करें तो क्या हमारी ये खुशियां बढ़ जाती है? हम बड़े बड़े होटल वाले जो 5 स्टार होटल जैसे दिखते हैं, तो क्या हमारी जो खुशियां हैं, आनंद क्या जीवन में बढ़ जाएगा? क्या मटेरियल एडवांसमेंट करने से, भौतिक प्रगति करने से क्या हमारी खुशियां बढ़ जाएंगी? नो। 5 स्टार जैसे होटल बना दिए तो हम कहते हैं कि इस हॉस्पिटल में हर प्रकार की सुविधा है, बहुत बढ़िया बेड है,
5 स्टार होटल के जैसा हॉस्पिटल है, मेरा बहुत मन कर रहा है यहाँ जाने का। क्या वैसा बोलते हैं? हॉस्पिटल तो क्या है, हॉस्पिटल है। और वहां मालूम है कि अगर वहां जाना पड़ गया, इसका मतलब हम क्या है, बीमार है। और बीमार की स्थिति क्या है, कोई नहीं चाहता कि मैं बीमार हूं, है ना। बल्कि इसके लिए बड़े बड़े बीमा करवाते हैं लोग। लाइफ का बीमा कराते हैं कि अगर मेरी आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो मेरा मान लो 50 लाख का बीमा है, 50 लाख का बीमा है कि बीमा कंपनी ने मुझे एश्योरेंस दिया है कि आपकी अगर डेथ हो गई असामयिक, तो 50 लाख हम आपके परिवार को देंगे। अगर आपकी डेथ नहीं हुई तो आप लगातार हर साल मुझे 2-2 लाख रुपए देते रहिए, अगले 20 साल तक 2-2 लाख रुपए देते रहिए। अगर बीच में लुढ़क गए तो आपके परिवार वालों को 50 लाख रुपए हम दे देंगे, और उनको फिर और किस्तें देने की जरूरत नहीं है। या आपके परिवार को 1 करोड़ रुपया दे देंगे। तो ये जो डेथ है, इसके लिए भी डेथ के भय से व्यापार चल रहा है। आप देखिए, डेथ के भय से क्या चल रहा है, व्यापार चल रहा है। डेथ के भय से, बीमारी के भय से डॉक्टर मरीजों को, आजकल तो डॉक्टरों को टारगेट रहता है कि महीने में वो 5 लाख रुपए के टेस्ट, ये आपका टारगेट है। इतना नहीं होगा तो सैलरी, सैलरी मिलेगी, इंसेंटिव नहीं मिलेगा। आई एम सॉरी डॉक्टर है, लेकिन कमर्शियलाइज हो चुका है। बीमारी के भय से, मृत्यु के भय से व्यापार चल रहे हैं, व्यापार चल रहे हैं, बड़े बड़े व्यापार चल रहे हैं। चल रहे हैं नहीं चल रहे, आप बताइए। चल रहे हैं, है ना। और 5 स्टार होटल जैसे हॉस्पिटल बने हुए हैं। बीमा करवाइए, करवाइए, अगर बीमार पड़े तो आपका 10 लाख रुपए तक का इलाज हमारे निजी हॉस्पिटलों में। बीमारी क्या बना रखा है, उसका किया जा रहा है, किसने किया जा रहा है। तो इस प्रकार से मटेरियल एडवांसमेंट क्या हमारी खुशियों को बढ़ा देगा। बड़े बड़े, अगर हम 5 स्टार, पाश्चात्य देशों से अमेरिका में सुसाइड रेट्स बढ़ते हैं, सुसाइड रेट बहुत अधिक बढ़ा है। और लोगों के पास सारी प्रकार की खुशियां हैं, धन संपत्ति, बड़े बड़े मकान, हर प्रकार के, लेकिन फिर भी समाज में हम देखें ये सुसाइड रेट बढ़ रहा है। कई घटनाएं हम सुनते हैं। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमें मालूम है कि जो एडवांसमेंट है, मटेरियल एडवांसमेंट, भौतिक उन्नति करने से हमारा जीवन खुशमय या आनंद में नहीं हो सकता। और ये हमने उदाहरण दिया है कि अगर हम अपने जीवन में अपनी इंद्रियों को बहुत ज्यादा सुख देते हैं, अपनी इंद्रियों को सुख देने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, तो उनसे भी हमारा सोल्यूशन नहीं होने वाला है, वो भी हमें आनंद प्रदान नहीं कर सकती है। हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए कि जिस प्रकार से जो तन जीवा है, जीवा एक इंद्री है, जीवा को खुश रखने के लिए जीवा के चक्कर में मछली अपने प्राण दे देती है। जब वो देखती है कि नीचे बहुत स्वादिष्ट कोई भोजन लटका हुआ पानी में उसको दिख रहा है, उसको खाने के लिए जैसे कोई जाती है तो वो कांटे के अंदर फंस जाती है और अपने प्राणों से जाती है। पतंगा जो है आग को देख करके, है ना, आग को देख करके क्या होता है, आग से वो देख रहा है ना, वहां वो जीवा के चक्कर में फंस गई मछली। वहां वो आंखों से उसने देखा कि वहां कितनी सुंदर रोशनी आ रही है ना, उससे वो बहुत प्रभावित होता है और उसको अट्रैक्ट करती है। वो जो तेज चिंगारी रोशनी, ये जो लाइट है, उससे वो प्रभावित होकर क्या करता है, उसके पास जाता है और एकदम से उसमें कूद जाता है और अपने प्राण दे देता है। यानी कि अगर हम
बात क्या कर रहे हैं कि अगर हम जीवन में अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं तो इस प्रकार से हम माने जाते हैं कि अगर हम अपने जीवन को बहुत, आप देखिए इसको हम रिलेट करें कि हम बहुत अधिक खाने पीने के शौकीन है, खूब इस तरह का खाते हैं, तो कुछ वर्षों तक खाएंगे, बाद में एक बार डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कहेगा आपका शुगर बहुत बढ़ गया है, अब आपको सामान्य खाना भी नहीं खाना, डॉक्टर मीठा भी नहीं डालना, आपको ये चीजें से परहेज करना है, या फिर बीपी इत्यादि बढ़ गया, तलब ना कुछ नहीं खाएंगे। तो जीवा हो चाहे आंखें हो, उनको प्लेजर देने के चक्कर में बहुत ज्यादा मोबाइल देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, तो पता चला आंखें कमजोर हो गई, बहुत पावर का चश्मा लग गया, और कई बार आदमी अपनी आंखों को खो देता है। इसी प्रकार से जो एक मृत है, जो अपने उसके अंदर एक कस्तूरी होती है जिसकी उसकी बहुत स्मेल आती है, नाक से वो स्मेल को सूंघता है और वो इस चीज को लेकर परेशान हो जाता है कि खुशबू हाथ नाक से रही है, और भागता रहता है और वो परेशान रहता है कि मैं ढूंढूं ये कौन सा स्थान है जहाँ से खुशबू आ रही है, और वो अंततः क्या करता है, अपने प्राण दे देता है। इसी प्रकार से जो भौरा होता है वो बहुत अट्रैक्ट होता है फूल से, और वहां पर जाकर के उसकी सुगंध को सूंघने के लिए उस पर बैठ करके इतना मगमागा हो जाता है कि उसी में बैठा रहता है, और जब वो फूल बंद हो जाता है उसके बाद वो उसी के अंदर अपने प्राण छोड़ देता है। इसी प्रकार से अपनी त्वचा के आनंद के लिए हम देखें जो हाथी होता है, हाथी को पकड़ने के लिए, हाथी कितना बलशाली है, उसको पकड़ने के लिए क्या किया जाता है, एक हथनी को उसके पास ला करके उसको उसको क्या करते हैं, उसको सिड्यूस किया जाता है, और फिर वो हथनी आगे आगे चलती है, उसको ट्रेन किया हुआ होता है, और वो जैसे ही कोई गड्ढा आता है जहां पर हाथी को फंसाने के लिए खोदा होता है, उसके ऊपर उसको ढक के रखा होता है, अब हथनी ट्रेन होती है, उसको पता होता है वो दाएं बाएं हो जाती है और हाथी उस गड्ढे में गिर जाता है। तो इस प्रकार से त्वचा के सुख के लिए व्यक्ति का पतन हो सकता है, वो अपने प्राणों से, तो इतने बड़े हाथी को क्या करा जाता है, उसको फिर पकड़ करके उसको अपने वश में वहां कर लेते। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इंद्रियों को प्रसन्न करने के चेष्टा से भी हम प्रसन्न नहीं हो सकते, हम आनंद की स्थिति में नहीं आ सकते। तो इस प्रकार से अब हमने क्या देखा कि जो हमारी आनंद की जो खोज है, तो हमारे जीवन में जो ये आनंद की हम खोज कर रहे हैं, आनंद को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए जो हमारे प्रयास है वो क्या है, गलत दिशा में है। तो आज के सेशन में कितनों को आपको ये एहसास हुआ कि जो इस आनंद को ढूंढने की हमारी जो खोज है उसकी सही दिशा की ओर नहीं हम बढ़ रहे हैं, वो गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। बल्कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि ये जो सारी समस्याएं हैं जीवन की, जो हमने 4 और 3 7 समस्याओं की बात की, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालें। कितने आप में से पार्टिसिपेंट सहमत हैं इस बात के कि हमारी आनंद को ढूंढने की जो खोज है वो गलत दिशा की ओर है? कितने सहमत हैं इस बात से जो आज हमने चर्चा की? और ईमानदारी से बताइए, सेशन का नाम था सर्च फॉर हैप्पीनेस, आनंद की खोज। आप में से ज्यादातर लोग इस उद्देश्य से आए होंगे कि जीवन में बहुत समस्याएं हैं, लेकिन आज का सेशन अटेंड करेंगे तो आनंद कैसे प्राप्त होता है ये हमें पता लग जाएगा, ये सोच के आए थे। लेकिन कई पार्टिसिपेंट्स आज शायद निराशा को हाथ में लेकर के जा रहे होंगे। ऐसा कितनों के साथ हो रहा है कि अरे आए किसी और काम के लिए थे, वो कुछ और गया। ईमानदारी से बताइए, एक दो, अच्छा मैंने सोचा था काफी लोग उठाएंगे और उठने चाहिए थे। एक्चुअल में पहले सेशन का पर्पस ही यही है, यानी हम अपने पहले सेशन के पर्पस में ज्यादा कामयाब नहीं रहे, दो चार ही हाथ ब्रेक की। तो आज हमें इस सेशन में हमें ये पता लग जाना चाहिए था कि हमारी जो आनंद को ढूंढने की जो खोज है ना जीवन में, ये गलत दिशा में हम बढ़ रहे हैं आनंद को ढूंढने के लिए। और होना क्या चाहिए, जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स है जीवन में उनका कोई परमानेंट सॉल्यूशन आ जाए, और से जो एब्सोल्यूट प्रॉब्लम्स है अभी जानी थी। एब्सोल्यूट प्रॉब्लम्स कितनी है, फोर, जन्म मृत्यु जन्म व्याधि, उसके अलावा तीन और क्या थी, आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक ट्रस्ट।
तीन प्रकार के कष्ट, तो साथ इनका परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए है। अगर आप दो तीन के अलावा ज्यादा अन्य पार्टिसिपेंट्स दुखी नहीं है तो भी कोई दुख की बात नहीं है, क्योंकि हम अगले सेशंस में दुखी होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ सर्च फॉर परमानेंट हैप्पीनेस के बात कर रहे थे, लेकिन दुखी होना चाहिए नहीं भी है तो कोई बात नहीं, इसका मतलब आप जीवन में उतने ज्यादा अपेक्षाएं नहीं रखते, कम अपेक्षाएं रखते हैं। तो लेकिन हमें फिर भी जो वास्तविक आनंद है, जो चीजों की मटेरियल एडवांसमेंट के माध्यम से नहीं हो सकता, जीवन में कुछ मिल जाए उससे नहीं हो सकता, तो कैसे मिलेगा ये आनंद, इसकी खोज हमारी जारी रहेगी सर्च फॉर हैप्पीनेस। और अगले जो हमारे सेशंस हैं, जो अगला सेशन है उसका मैंने क्या टॉपिक बताया था, सेकंड जो सेशन होने वाला है उसका टॉपिक क्या बताया था मैंने आपको, अगले जो हमारे सेशंस है उन सेशंस के माध्यम से हम अपनी ये जो यात्रा है आनंद की खोज की जारी रखेंगे, और छठे सेशन तक आपको कंफर्म होगा, पक्का पता चल जाएगा कि कैसे वो जो शाश्वत आनंद है ना, कैसे वो जो शाश्वत आनंद है उसको हम पा सकते हैं, वो हम सबका जन्म सिद्ध अधिकार है, हम सबका जन्म सिद्ध अधिकार है, और कैसे हम उसको पा सकते हैं। तो ये हम अगले सेशन में देखेंगे। ये अगला सेशन हमारा अगले आने वाले हफ्ते में शनिवार और इतवार दोनों दिन होगा कि हु इज गॉड, और इफ गॉड इज वन देन व्हाई सो मेनी रिलीजन, दूसरा है डज गॉड एग्जिस्ट। ये दोनों ही टॉपिक बल्कि सेकंड और थर्ड, डज गॉड एग्जिस्ट क्या भगवान कहते हैं, जिनकी हम बात कर रहे थे कि भगवान ये कह रहे हैं कि जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु या ऐसे ही कोई जाते हैं ये, तो ये हम दो सेशंस में चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक होगा शनिवार को डज गॉड रियली एग्जिस्ट, और तीसरे दिन होगा संडे को जाके अपने इफ गॉड इज वन देन व्हाई सो मेनी रिलीजियंस, अगर भगवान एक है तो इतने धर्म क्यों। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम प्रसादम लेके सभी बिना प्रसादम के कोई नहीं जाएंगे, 2 मिनट आप बैठ जाइए जहां इंतजार किया है, 2 मिनट केवल, आपको 2 मिनट में फ्री कर रहे हैं, प्रसारण शुरू हो जाएगा। और आपको मैं एश्योरेंस देता हूँ कि अगली बार हमारा 6:30 बजे शुरू करके 8:30 खत्म हो जाएगा। आज काफी पार्टिसिपेंट्स काफी बात तक भी आते रहे हैं, तो केवल 2 मिनट और बैठिए, और नेक्स्ट सेशन से जो मैंने आपको बताइए दोनों, ये इन दोनों के लिए आप समय से आप पहुंचिएगा, 6:30 से 5-10 मिनट पहले पहुंचे ताकि 6:30 के सेशन शुरू कर दें, और हमारी प्रिपरेशन में आज थोड़ा सा समय लग गया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो उनको आप अभी प्रसारण के साथ साथ भी पूछ सकते हैं, अगर कुछ रुक करके पूछना चाहते हैं तो रुक करके पूछ सकते हैं, बाकी सभी प्रसारण के लिए जा सकते हैं। थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्णा। अभी हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनको